हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिक। कोई भी क्वेश्चन को कम समय में कैसे सोल्व किया जाता है। कहता है इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन थीटा। कहता है कि यदि आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 होगा तो साइन थीटा का आपको वैल्यू, यानी कहने का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपको वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। उसके बाद एक और सवाल है कॉट प्लस क्या कहता है कॉसेक थीटा बराबर 5, तो कहता है इसमें कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेक और टेन के फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, और फिर कॉट और कॉसेक के फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन को जब आपको सेक टेन और कॉट कॉसेक के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसको कम समय में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। साइन थीटा का वैल्यू जो होगा 3/5 आपको हो जाएगा। कॉस थीटा का आपको वैल्यू जो है से आपका 12/13। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे इतना जल्दी हम लोग कोई भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या है आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। ऐसे x का वैल्यू यहाँ पर कितना काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है। सर्वप्रथम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है से आपका कितना हम लोग थीटा मान लेते हैं, और बेस को कितना 2x, और परपेंडिकुलर ये आपका हो गया x² - 1, हाइपोटेनस x² + 1। अब यहाँ पर देखिए तो x का वर्क जो है आपको कितना कर रहा है, तो 2 कर रहा है। x का वर्क कितना कर रहा है, 2। अगर आप 2 रखोगे तो 2 दूनी की 4, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 दूनी की 4 और 1 कितना होगा 5, और 2 गुने 2 तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, तो 3/। आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव भी रह सकता है, उसको भी इसी प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर, इसमें भी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ये आपका एंगल जो है से थीटा मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके लिए रूल क्या होता है, तो कहता है x² + 1, x² - 1, और इसमें 2x हो जाता है। यानी इसमें चेंजिंग आपको क्या हो जाता है, x² + 1 और x² - 1 और 2x। अब इसमें देखिए तो x का आपको वैल्यू जो है यहाँ पर कितना x का वर्क आपको कर रहा है, तो x का काम 5 कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 5 रखिएगा तो 5 दूनी के कितना होगा 10। अगर x यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, और एक कितना होगा 26 हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा तो 24। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B के काम 24 आपको कर रहा है, और H के काम कितना कर रहा है आपको 26। कॉस थीटा बराबर 12/, ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अभी हम लोग पॉजिटिव में जाने, अब यहाँ पर नेगेटिव में भी आपको रह सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉसेक x - कॉट x बराबर आपको 2, यानी x का वैल्यू जो है से आपको कितना काम कर रहा है, x, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू आपको 2 काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा। ये आपका x² प्लस कितना 1 होता है, ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 2x और x² - 1। अब x का वैल्यू जो है सो आपका कितना वर्क कर रहा है, 2 कर रहा है। तो क्या कीजिएगा वैल्यू रख दीजिएगा, तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वैल्यू रखिएगा तो 2 दूनी की 4 है कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना 2 दूनी की 4 में से 1 जाएगा 3। किसका कह रहा है आपको कॉसेक, किसका कह रहा है कॉसेक x बराबर, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, तो आपका HY आपका P हो जाता है। कॉसेक x बराबर h का काम कितना कर रहा है आपको, तो 5, और इसका वैल्यू 4, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉस का, अब इसमें यहाँ पर देखिए तो सेक और टैन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में आपको सेक और टैन के फॉर्म में,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, मान के चलते आपको 4 दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना आपको 4 दिया हुआ है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, x का काम जो है सो आपको कितना कर रहा है 4, x का वैल्यू जो है कितना आपको कर रहा है तो 4। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, ये वाला एंगल आपका थीटा और ये आपका जो है x स्क्वायर प्लस 1 और बेस आपका 2x और x स्क्वायर माइनस 1। अब इस रूल पर क्या कीजिए, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू देखिए तो 4 है तो स्क्वायर कीजिएगा तो 16 में से 1 जाएगा 15, स्क्वायर कीजिएगा और 1 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 17 और 4 दूनी की 8। हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो 8y कितना होगा 15। तो इस प्रकार कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या कहता है, यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू n, तो कहता है देन आपको एन स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर, यानी कहने का मतलब कहता है आपको n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 जो है ये वैल्यू है आखिरकार किसका है, आपका साइन का है, कॉस का है, टेन का है या सेक है, यानी सेक थीटा बराबर होता है आपको या साइन बराबर कॉस बराबर या टेन बराबर। तभी आपको बता रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसमें आपको था x स्क्वायर प्लस 1 था और x स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1 ये आपका 2x था। तो इसको हम लोग कहने का मतलब, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसको लेट कीजिएगा तो क्या लेट कीजिएगा सेक थीटा प्लस यहाँ पर आपको कितना टेन थीटा बराबर कितना x। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो है से कितना काम कर रहा है, n काम कर रहा है, x का वैल्यू है n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2n, यानी x का आपको वैल्यू जो है कितना वर्क कर रहा है तो n वर्क कर रहा है। अब देखिए तो क्या कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 यानी p/h, ठीक है, p/h जो आपका है से किसके लिए आपका होता है तो साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है तो p/h होता है, यानी आपका आंसर जो है से साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे।